ओके, नेक्स्ट चैप्टर जिस पर हम लोग बात करेंगे उसका नाम है कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के इंटरनेट www एंड वेब ब्राउजर जो 5th चैप्टर है उसके पार्ट है। तो इस चैप्टर में चलिए देखते हैं क्या क्या है। कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। कम्युनिकेशन का मतलब है इंटरनेट के द्वारा आप एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं। ये बातचीत लिखित यानी कि टाइप करके भी, ओरल भी होती है, वीडियो भी होती है। तो ये अलग अलग तरीके से बातचीत कैसे पॉसिबल है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है। सबसे पहले ये बातचीत या शुरुआत हुई थी, वो हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी में, जो कम्युनिकेशन करने के लिए शुरुआत की गई थी। उसके लिए एक बहुत ही वेल नोन पब्लिक या यूं कहिए कि वेल नोन कंप्यूटर है, उसका नाम है ARPANET। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा तो ये थोड़ा सा आपने सुना होगा। इंटरनेट यहीं से शुरुआत हुई थी। ARPANET एक यूनाइटेड स्टेट्स की रिसर्च में लगाए गए कुछ 4-5 सिस्टम थे जिनके बीच में कम्युनिकेशन शुरुआत की गई। वहीं से इंटरनेट या नेटवर्किंग शुरू हुई। फिर धीरे धीरे इसको बड़ी लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज से जोड़ा गया और फिर थोड़े दिन बाद इसको 1885 के आसपास आम पब्लिक के लिए जोड़ दिया गया और फिर धीरे धीरे चारों तरफ सभी लोग इससे एक्सेस करने लगे। यहीं से इंटरनेट शुरू हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट इसी के आगे, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है इंटरनेट से तो आपके पास ये 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। 1-to-1 मैसेजिंग, 1-to-many मैसेजिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग डेटाबेस, रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम रिमोट कंप्यूटर यूटिलाइजेशन और रिमोट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अब चलिए इनके बारे में बता दें। बहुत ही सिंपल है। 1-to-1 का मतलब एक से एक आदमी जो मैसेज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास हो गई आपकी ईमेल आईडी। आप जानते होंगे ईमेल आईडी पर आप लोगों में से एक पर्टिकुलर आदमी पहले मेल करता है, दूसरे के पास जब पहुंचती है तो वो उसका रिप्लाई करता है या दूसरी मेल करता है। इसमें एक साथ दोनों लोग आपस में एक समय पे बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म में जैसे व्हाट्सएप पर है वैसा नहीं हो सकता। पहले मेल भेजेंगे, जब वहां पहुंच जाएगी तो वो दूसरा आदमी उसका रिप्लाई कर रहा है। तो ये 1-to-1 मैसेजिंग होती है, इसे ईमेल एग्जाम्पल में मान सकते हैं। क्लियर? इसको वैसे भी समझ लीजिए जैसे आपके मोबाइल में एसएमएस होते हैं। नेक्स्ट है 1-to-many मैसेजिंग। 1-to-many का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, एक आदमी मैसेज करता है तो कई सारे लोगों के पास पहुंचता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है जैसे आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, तो एक आदमी मैसेज करता है तो सभी के पास एक साथ पहुंच जाते हैं। तो इसमें इसी को नेट में जब अगर हम लोग बात करें तो नेट में इसके लिए लिस्ट सर्व नाम से एक सर्विसेज है, जिसके अंतर्गत एक आदमी उस सर्विसेज का इस्तेमाल करता है तो वो मैसेजेस कई लोगों को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाते हैं जो भी उस लिस्ट सर्विसेज में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे व्हाट्सएप में आपने ग्रुप बनाया, कई लोग उससे जुड़ गए, एक आदमी मैसेज करता है सबके पास पहुंच जाता है। तो ये 1-to-many मैसेजेस या 1-to-many सर्विसेज लोगों के पास पहुंच रही है। देखिए इसमें एक एग्जांपल से दिखाया गया है कि ये एक एडमिन है और इसने कई लोगों को इससे जोड़ रखा है, आपस में सब लिंक्ड है और एक को मैसेज कर रहा है तो सभी के पास पहुंच रहा है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग डेटाबेस का एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है यूजनेट। इसके अंदर होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग के अंतर्गत एक ग्रुप बना लिया जाता है। उस ग्रुप में कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी पोस्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक CCC नाम से एक ग्रुप तैयार कर दिया। अब जिसको भी कोई इंफॉर्मेशन पता चल रही है वो उस ग्रुप में पोस्ट कर रहा है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज के बहुत सारे लोग अपने ग्रुप्स तैयार कर लेते हैं। दिखा भी रहा है कि मोर देन 15,000 डिफरेंट सब्जेक्ट पे ग्रुप्स बनते हैं। आप लोगों को उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और उस पर हर आदमी अपनी तरफ से कुछ पोस्ट कर रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप उसे रिसीव कर सकते हैं। लोग अपने डाउट्स और क्वेरीज भी ग्रुप में डाल देते हैं, तो जिसको इन्फॉर्मेशन पता होती है वो वहां से उसका मैसेज या फिर उसके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये ओपन डिस्कशन के लिए काम करता है। ओपन डिस्कशन का मतलब है कोई भी आदमी इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दे, कोई भी आदमी किसी से भी कोई भी सवाल पूछ ले, आपस में कोई जानता नहीं है किसी को। तो इस प्रकार के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग डेटाबेस कहलाता है ये। नेक्स्ट, रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन लिखा है द एन इंडिविजुअल कैन एंगेज टू इमीडिएट चैट इन रियल टाइम फॉर ईच इंडिविजुअल। ये बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए जैसे इंटरनेट रिले चैट है। आप लोग जो चैट करते हैं वो रियल टाइम कम्युनिकेशन में करते हैं। आपने कुछ मैसेज भेजा, इंस्टेंटली दूसरे के पास पहुंचा, उसने तुरंत जवाब दिया। तो हम लोग इस तरह के मैसेजेस को IRC यानी इंटरनेट रिले चैट भी कहते हैं, जिसमें कि 2 से ज्यादा लोग आपस में मैसेजिंग करके, टाइप करके मैसेजेस एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी को समझ लीजिए जैसे व्हाट्सएप और आप लोगों का नॉर्मल फेसबुक चैट रहती है। ये सब
रियल टाइम कम्युनिकेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम रिमोट कंप्यूटर यूटिलाइजेशन। इसका एग्जांपल दिया गया है टेलनेट। अगर आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन लेनी है किसी दूसरे कंप्यूटर से, जैसे मैं यहां पर हूं और मान लीजिए मेरा एक ऑफिस है जो दूसरी जगह पर है, मेरे को वहां से इंटरनेट से कोई डेटा एक्सेस करना है, तो मैं उसके लिए उस कंप्यूटर से डेटा कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? उसके लिए मेरे को नेट वहां पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, और उसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से बात यूं कहिए कि एक दूसरे के या दूसरे कंप्यूटर से लिंक करके वहां का डेटा चेक कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की ऐसी सुविधा होती है जिससे कि आप लोग रियल टाइम रिमोट कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे कि आप लोगों का टीम व्यूअर है, तो आप लोग इंटरनेट की मदद से आप लोग किसी भी रिमोट कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में है रिमोट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इसको भी आप लोग किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बस इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि आप दूसरे कंप्यूटर में कोई जानकारी वहां की सर्च भी कर सकते हैं, उससे कोई जानकारी ले भी सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन जो कहीं पे उसने किसी और ड्राइव में लगा रखी है वो इंफॉर्मेशन भी आप उससे कॉपी कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप हैं, तो ये आपको जानना जरूरी था, ये जरूरी भी है इससे जुड़ा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली प्रैक्टिकल क्लासेस में नहीं जाती। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपके पास 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं कम्युनिकेशन की। 1 to 1 एक आदमी एक को मैसेज करता है, एग्जाम्पल ईमेल। 1 to many एक से कई लोग जुड़ जाते हैं, जैसे लिस्ट सर्वर बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग, इसमें जैसे कि आप लोगों का न्यूज ग्रुप होता है, ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी अपना मैसेज भेज रहा है, कोई भी पढ़ रहा है। रियल टाइम कम्युनिकेशन, आप लोगों में एक साथ कई लोगों से बातचीत हो रही है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह, तुरंत उसका जवाब दे रहे हैं। रियल टाइम रिमोट कंप्यूटर यूटिलाइजेशन, बिल्कुल टीम व्यूअर की तरह एक दूसरे से कनेक्ट करके उसके कंप्यूटर या दूसरे वाले के कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, उसके कंप्यूटर को चला रहे हैं। ये अक्सर ऑफिस में यूज आता है जब कभी कोई मान लीजिए एम्प्लॉय कहीं पे काम करते हुए फंस गया, अब उसको कुछ जानकारी चाहिए, उसको पता करना है कि इसके आगे कैसे करें, तो वो स्क्रीन दूसरा कंप्यूटर पे या दूसरी जगह जो बैठा है वो रिमोटली उसे कनेक्ट कर लेता है। और रिमोट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये काफी पहले वाले जैसे ही है, बस इसमें इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है दूसरे कंप्यूटर से। तो आपके इस टॉपिक में यही सारी चीजें थी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर में youtube.com ये साइट टाइप करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर टाइप करिए मिनेश MINESH स्पेस सचान, और आप देखेंगे मिनेश सचान नाम से साइट खुल गई है। आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको वहां से ना दिखाई दे तो आप देखिए यहाँ पर भी नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ एक बेल का साइन है, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन साइन है, जिससे आपको अगर कोई भी नया चैनल या नया कोई भी वीडियो अपडेट होता है तो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को ये सारे चैनल्स में एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप इसी के अंदर प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी, इंटरनेट, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एक्सेल। इसमें हम रिसेंटली कुछ नई कैटेगरीज भी जोड़ने जा रहे हैं, जैसे एनिमेशन, बेसिक कंप्यूटर्स और ओ लेवल। ये सारी चीजें आपको उनका भी फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई एक कैटेगरीज पढ़नी है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, तो आप फोटोशॉप खोलेंगे, आपको उसके अंदर के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी चैप्टर को क्लिक करके उसका फायदा उठा सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। हर चैप्टर के नीचे भी आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।